नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 11th के टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स A, B, C, D एज फॉलोज। Q इक्वल्स टू A B to the power 4 C अपॉन में C and D, where A, B, C and D are given, then the percentage error in Q is x upon 1000। Q में परसेंट एरर भी हमें दिया हुआ है कि x अपॉन 1000 है, और फिर हमें पूछा गया कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है। हमें एक कोई क्वांटिटी Q है वो दे रखी है, जो कि 4 अलग अलग क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है, A पर, B की पावर 4 पर और अपॉन में C और D पर निर्भर कर रहा है। तो इस Q में आने वाली परसेंटेज एरर हमें पता करना है और उसको इस x अपॉन 1000 से हमें कंपेयर करना है और x की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ दे रखी होती है, जैसे A की वैल्यू दे रखी है 60 ± 3, तो यहाँ पर ये जो डेटा दिया होता है इसमें ये जो पीछे की तरफ प्लस माइनस पीछे की तरफ जो वैल्यू दे रखी होती है, ये डेल्टा A की वैल्यू हो गई। ऐसे ही ये डेल्टा B की वैल्यू हो गई, मतलब चेंज इन A, कितना वेरिएशन A की वैल्यू में आ सकता है मेजरमेंट करने पे। ऐसा ही B की वैल्यू में कितना वेरिएशन आ सकता है, C की वैल्यू में कितना वेरिएशन आ सकता है, ऐसे ही D की वैल्यू में कितना वेरिएशन आ सकता है, ये हमें गिवन है। तो हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि परसेंटेज एरर इन Q में कितनी परसेंटेज एरर होगी, वो इन सारे क्वांटिटीज़ में आने वाली परसेंटेज एरर पर कैसे निर्भर करेगा। तो वो उसके लिए पहले जो हमें रिलेशन बनाना है कि Q में आने वाली परसेंट एरर इन पर कैसे निर्भर करेगी, वो पहले रिलेशन बना करके रखना है। फिर इन सारे क्वांटिटीज़ में आने वाली परसेंटेज एरर को हमें अलग से कैलकुलेट करके उस रिलेशन में पुट करना है, और वहाँ से हमें x अपॉन 1000 से कंपेयर करने पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले तो Q में आने वाली परसेंटेज एरर वो कितनी रहेगी और वो A, B, C, D पर कैसे निर्भर करेगी, इसको पहले रिलेशन को बनाते हैं। तो जैसे Q है, Q में आने वाली परसेंट एरर को हम लिख सकते हैं डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100। डेल्टा Q मतलब Q में आने वाले एरर ओरिजिनल वैल्यू Q की इंटू 100, तो ये हमें देता है परसेंटेज एरर इन Q। और ये कैसे निर्भर करेगा, जब इस प्रकार से बहुत सारी क्वांटिटीज़ पर, उनके मल्टीप्लिकेशन पर, उनके डिवाइड पर, इस पर अगर निर्भर करता है, तो इन सब में आने वाली परसेंटेज एरर जुड़ करके उस क्वांटिटी में आने वाली परसेंटेज एरर को देता है। तो वैसे ही यहाँ पर A दिया हुआ है, तो A में आने वाली परसेंट एरर ये हो जाएगी डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, प्लस यहाँ पर B की पावर 4 है, मतलब B 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो B में आने वाली परसेंट एरर का भी 4 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, प्लस C और D, ये डिवाइड में जरूर है लेकिन इनमें आने वाली परसेंटेज एरर जुड़ जाएगी Q में आने वाली परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करते टाइम। तो ये हो जाएगा डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। अब ये सब A में आने वाली परसेंट एरर, B में आने वाली परसेंट एरर, C में आने वाली परसेंटेज एरर और D में आने वाली परसेंटेज एरर, हमें ये जो गिवन डेटा है इससे कैलकुलेट करना है और यहाँ पर फिट करना है। और Q में आने वाली परसेंट एरर हमें दे रखा है, ये है x अपॉन 1000। A में आने वाली परसेंट एरर, A में ये हो गया डेल्टा A अपॉन में A, तो 3 अपॉन 60 इंटू 100 प्लस 4 टाइम्स B में आने वाली एरर, तो B में आने वाली परसेंटेज एरर हो जाएगी 0.1 अपॉन में 20 इंटू 100 प्लस डेल्टा C हो जाएगा 0.2 अपॉन में 40 इंटू 100 प्लस D में आने वाला परसेंट एरर ये हो जाएगा 0.1 अपॉन में 50 इंटू 100। ये हो जाएगा 3 2 6, यहाँ से आएगा 5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ
डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो मिलेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1/2 ये हो जाएगा 0.5 प्लस ये डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरोस, ये हो जाएगा 2, 1/2 0.5 प्लस वही सेम डेसिमल हटाएंगे, ये चले जाएंगे, ये हो जाएगा 0.2 और इधर है x/1000। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू इस तरफ जो सब कुछ आएगा, तो इस तरफ 5 प्लस 0.5 इंटू 4, ये हो जाएगा 2, 5 प्लस 2 7 और ये हो जाएगा 0.7, तो 7.7 और यहाँ से जब x कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 7.7 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 7700, जो कि हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो हमें इसमें एक न्यूमेरिकल आंसर लेकर के आना था जो कि x की वैल्यू है और x की वैल्यू हो जाएगी 7700। उम्मीद है आप सभी को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।